तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है विलोम शब्द। बहुत ही आसान और पढ़ने में भी अत्यंत रोचक रहता है ये टॉपिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह सभी कंपटीशन की तैयारियों में आएगा। एसएससी, जीडी है, सीईटी है या टीचर्स की कोई तैयारी है। वोकेबलरी सभी में पूछी जाती है। हिंदी में शब्दावली बोलते हैं वोकेबलरी को। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये सब जगह काम में आने वाली है। तो अपन बात करते हैं, देखो, विलोम शब्द की। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत, मतलब जो उल्टा अर्थ होता है वह विलोम शब्द कहलाता है। और शब्द भंडार भाषा की विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी भी भाषा में जो है इसका प्रयोग हो सकता है, जबकि विपरीत स्थिति का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विपरीत अर्थ। जैसे देखो, आनंद के लिए हर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शोक शब्द भी प्रचलित है। तो आनंद का मतलब तो हर्ष होता है, लेकिन इसकी विपरीत स्थिति क्या होती है? शोक होती है। तो विपरीत स्थितियों को बताने के लिए विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी कहा जाता है। देखो, विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले अपन यह देखेंगे। उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अ उपसर्ग। जैसे चल, चल में अ जोड़ दिया, अचल। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है। जैसे चल मूल शब्द है, उसके पहले ए लगा दिया तो अचल बन गया। ऐसे चेतन, अचेतन। छूत, अछूत। था है, अथा है। ग्राह्य, अग्राह्य। क्षर, अक्षर। क्षर मतलब जो नष्ट हो जाए, और अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो। ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। ये लग गया ना, यह लगने का मतलब होता है योग्य का अर्थ देना। और अग्राह्य, ग्रहण न करने योग्य। ठीक है। था है जो बहुत अत्यंत, मतलब जिसकी गहराई का पता लग जाए। अथा है जिसकी गहराई का पता नहीं लगे, तो था का मतलब गहराई होता है। इन शब्दों का अर्थ भी समझना विद्यार्थियों। जब तक अर्थ नहीं आता है हम विलोम शब्द भी कैसे बनाएंगे? अर्थ आना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और अंत तक जुड़े रहना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से अनुपसर्ग से जैसे एक, अन एक मतलब एक, और अन एक मतलब अनेक, अनेक मतलब जो बहुत ज़्यादा है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। हम जैसे जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक टॉपिक में आपके सामने प्रश्न उत्तर के भी डालूंगा। तो आप जब देखोगे तो देखोगे कि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनभिज्ञ मतलब जो उस विषय में जानता नहीं है, और अभिज्ञ मतलब जो जानता है। ऐसा लग रहा है ए का मतलब नहीं होगा, क्योंकि अभी अ उपसर्ग पढ़ने पड़ा था जो नहीं का अर्थ दे रहा था, लेकिन यहाँ ए का अर्थ जो है नहीं है, विशेष है। इस ए का मतलब यहाँ विशेष हो जाएगा। अभिज्ञ जो विशेष जानता है, और अनभिज्ञ जो बिल्कुल नहीं जानता है। ठीक है। इसी प्रकार से अर्थ के अनर्थ, अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। ठीक इसी प्रकार से आवृत, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृत, जो ढका हुआ नहीं है, खुला है। तो जो ढका हुआ नहीं मतलब खुला है, खुला है के लिए अनावृत। आवृत मतलब ढका हुआ है। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत नहीं बुलाना। जब यज्ञ करते हैं तो हम ईश्वर को आहूत करते हैं, सभी देवताओं को आहूत करते हैं, आहुति देते हैं, तब आहूत किया जाता है, सबको बुलाया जाता है। आर्य जो श्रेष्ठ हैं, अनार्य जो श्रेष्ठ नहीं है। हम सब भारतीय आर्य हैं, और इसीलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी था। अब का मतलब होता है, देखो विद्यार्थियों, बुरा। हमें इनके अर्थ भी पता होना चाहिए कि किस उपसर्ग का क्या मतलब है। अब का मतलब बुरा, तो यश, अपयश मतलब बुरा यश। कीर्ति, अपकीर्ति। मान, अपमान। शकुन, अपशकुन। बिल्ली रास्ता काट गई मतलब अपशकुन हो गया, बुरा शकुन हो गया है, मतलब मुहूर्त ही खराब हो गया है। इस प्रकार से दुर का मतलब कठिन भी होता है, बुरा भी होता है। जैसे दशा, दुर्दशा मतलब बुरी दशा। आशा, दुराशा। दुराशा भी कर सकते हैं और निराशा भी कर सकते हैं। ज़्यादा जो है निराशा ज़्यादा सही होगा, आशा का विलोम शब्द निराशा भी हो सकता है। देखो ये विद्यार्थियों, जब आप लगातार पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि किस किस विलोम शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है। ऐसे वी उपसर्ग से भी बनते हैं, जैसे क्रय, विक्रय। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो वी विपरीत अर्थ के लिए भी काम में आता है, वी विशेष अर्थ के लिए भी काम में आता है। जैसे पक्ष, विपक्ष, यहाँ विलोम विपरीत अर्थ चल रहा है। सम, विषम जो सम के विपरीत है। तृष्णा, वितृष्णा।
तृष्णा मतलब प्यास, वितृष्णा मतलब प्यास नहीं होना, देश विदेश। लेकिन ध्यान रहे जैसे शुद्ध, तो शुद्ध का विलोम शब्द विशुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। विशुद्ध मतलब विशेष शुद्ध। और हम लोग यही गलती कर बैठते हैं। लगातार क्लास में जुड़े रहो ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से किसका क्या अर्थ होता है। बहुत शानदार शानदार चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। अब देखिए कु उपसर्ग के बारे में। कु का मतलब होता है भाई बुरा, जैसे रूप को रूप, बुरा रूप, पुत्र को पुत्र, बुरा पुत्र। पर उपसर्ग के योग से भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे देशी परदेशी, लोक परलोक। लोक मतलब इस लोक, परलोक मतलब दूसरे लोक। परलोक सीधा जाना, दूसरे लोक में चले जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। अब उपसर्ग के योग से देखो जैसे गुण अवगुण, तो यहाँ अव का मतलब बुरा अर्थ हो गया है। ओ, ये अव और ओ एक ही चीज़ है। अव तत्सम है और ओ तद्भव होता है। जैसे गुण अवगुण, यहाँ गुण अवगुण था, यहाँ गुण अवगुण होता था। दोनों ही सही, अवगुण भी होता है अवगुण भी होता है, ज़्यादा सही अवगुण होता है। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है, प्रति विपरीत अर्थ के लिए काम में लेते हैं। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात मतलब घात के बदले घात, वादी प्रतिवादी। निरुपसर्ग के योग से, निरुपसर्ग के योग से भी कि आशा निराशा, आदर निरादर, आमिष निरामिष। देखो यहाँ थोड़ी सी गोच खा जाते हैं। आमिष और निरामिष के अंदर कई बार विद्यार्थी गोच खा जाते हैं। जिसमें आमिष नहीं है वो निरामिष है, ये ध्यान रहे। एक होता है सामिष। आमिष का विलोम शब्द आमिष और शामिष एक ही होता है। आमिष और शामिष एक ही होता है और विलोम शब्द दोनों का निरामिष होता है। कई बार आमिष और शामिष को साथ में रख देते हैं विलोम शब्द के रूप में, जबकि वो विलोम शब्द नहीं होता है। आमिष और शामिष एक ही चीज़ है, दोनों का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, मतलब जो मांस नहीं खाता है वह निरामिष है। ठीक है, और जो मांस खाता है वह आमिष है या सामिष है। तो मांस खाने वाला मांसाहारी, उसको आमिष भी कहते हैं और सामिष भी कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है वह निरामिष है। लेकिन जो शाक खाता है मतलब सब्जियां आदि खाता है वो शाकाहारी होता है। जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता है। परा उपसर्ग, परा विशेष के लिए भी आता है, परा विपरीत अर्थ के लिए भी आता है। जैसे जय पराजय, जो जय के विपरीत है मतलब हार। क्या उपसर्ग के योग से, जैसे पूत कपूत, पूत मतलब पुत्र और कपूत मतलब बुरा पुत्र। इसी प्रकार से निस उपसर्ग। अब देखो निस में जो स है अपने अपने वर्ग के हिसाब से बदलता है। कभी शंकर होता है, कभी षटकोण होता है, कभी जो है ये सड़क होता है। कब होता है? जब च वर्ग हो तो शंकर हो जाएगा। जब ट वर्ग हो या फिर ई उ के साथ में प और क, प फैर क ख आ जाए तब षटकोण होता है। और स का तो नियम है, जो मुझसे मिल जाएगा मेरे जैसा हो जाएगा। स कभी भी आएंगे दोनों एक जैसे आएंगे। तो छल निश्चल, फल निष्फल, संदेह निसंदेह है। डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम, और डिटेल स्टडी बहुत काम में आती है विद्यार्थियों, क्योंकि एग्ज़ाम में ढंग से पढ़ा हुआ होता है तो हम हर चीज़ का ढंग से उत्तर देते हैं। स के स्थान पर निर, जैसे सजीव निर्जीव। सदोष मतलब दोष के साथ, निर्दोष दोष रहित। तो निर मतलब रहित और स का मतलब सहित। सार्थक निरर्थक, जो अर्थ वाला वो सार्थक, अर्थ नहीं है तो निरर्थक। स के स्थान पर वी भी हो जाता है, जैसे सदवा विधवा। सदवा जिसके धव है, धव का मतलब होता है पति, और विधवा जिसका धव नहीं है मतलब जो पति हीन है वह विधवा हो जाएगी। सु के स्थान पर कु, सु का मतलब अच्छा, कु का मतलब बुरा। सुपात्र कुपात्र, सुयोग कुयोग, सुरीति कुरीति, अच्छी रीति बुरी रीति, अच्छा योग बुरा योग, अच्छा पात्र बुरा पात्र। इस प्रकार से सत के स्थान पर दुर, कई बार सत के स्थान पर दुर होता है। ये तय है ना, बड़ा जालिम है। जब संधि करते हैं तो ये कभी च होता है, कभी ये जय बनता है, कभी ये ट बनता है, कभी ये ड बनता है। जब कभी आपको संधि की क्लास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सदाचार दुराचार, सदुपयोग दुरुपयोग। सत का मतलब अच्छा, दुर का मतलब बुरा। अच्छा उपयोग बुरा उपयोग, अच्छा आचरण बुरा आचरण। एक ही जगह सु उपसर्ग भी हो जाता है कई बार। अकाल सुकाल, अकाल मतलब बुरा समय, सुकाल मतलब अच्छा समय। अरुचि सुरुचि। ए के स्थान पर प्र, अवर प्रवर। सु की जगह दुर भी होता है, सुबोध दुर्बोध। सुबोध मतलब जो आसानी से समझ में आए, और दुर्बोध मतलब जो कठिन होता है। पूर्व की जगह पर हो जाता है पूर्ववर्ती परवर्ती। सम की जगह वि, संकल्प विकल्प। संपन्न विपन्न, संपन्न का विपन्न।
तो संपन्नता, विपन्नता। अनु के स्थान पर वि उपसर्ग भी होता है, जैसे अनुराग, विराग। तो अनुराग मतलब प्रेम भाव होना, विराग मतलब वीतराग पैदा हो जाना, जिसमें प्रेम भाव समाप्त हो जाए। अ के स्थान पर स उपसर्ग होता है, अनाथ, सैनाथ। जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो अनाथ होता है, जिसके सब कुछ हो वो सैनाथ है। आ के स्थान पर प्र आ जाए, आदान, प्रदान। उत के स्थान पर अप, उत्कर्ष, अपकर्ष। ऐसे उप की जगह पर हो जाता है उपसर्ग, परसर्ग। और देखो उपसर्ग का विलोम शब्द परसर्ग होता है। परसर्ग कारक चिन्हों कहते हैं। कारक चिन्ह जो है वो हमेशा संज्ञा, सर्वनाम आदि के बाद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए परसर्ग कहलाते हैं। और यदि परसर्ग विलोम शब्द नहीं हो तब हम इसका विलोम शब्द करेंगे प्रत्यय। अगर प्रत्यय परसर्ग दोनों है तो पहले परसर्ग करते हैं। वी के स्थान पर परा भी होता है। देखो ये आप पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ की जानकारी मिल रही है, जो नहीं पढ़ता उसे नहीं मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि विलोम शब्द अरे यार ये कोई पढ़ने की चीज़ है कि अरे भाई पढ़ना चाहिए। अगर आप ही जो है इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर बहुत जल्दी ही नौकरी हाथ लग जाए। डिटेल स्टडी करनी चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको पढ़ाता है तो आपको पढ़ना अवश्य चाहिए। वी के स्थान पर परा, विभव, पराभव, विजय, पराजय। अब देखिए स्व, स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब क्या होता है? अपना। तो स्व के विलोम शब्द क्या, स्व के स्थान पर जो है पर हो जाता है। स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरा। स्वार्थ, खुद का अर्थ, परार्थ, दूसरे का। देखो दीर्घ संधि हो गई है, ए और ए मिल क्या हो रहा है? स्व प्लस अर्थ। स्वतंत्र, परतंत्र। स के स्थान पर दुर भी होता है, सबल, दुर्बल। स के स्थान पर कै, सपोत, कपोत। अनु के स्थान पर प्रति, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम। उत की जगह नि भी होता है, उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत के स्थान पर अब होता है उन्नति, अवनति। सम की जगह अप होता है, सम्मान, अपमान। अब के स्थान पर, उप के स्थान पर अप होता है। उप का मतलब समीप होता है। उपकार, अपकार, उपचय, अपचय, है ना। आविर, आविर का मतलब होता है आना। और आविर का विलोम शब्द होता है तिरो, मतलब आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव मतलब आना, तिरोभाव मतलब गायब हो जाना। आविर्भूत, तिरोभूत, गायब हो चुका है, तिरोभूत कहलाएगा। इसी प्रकार से अंतर के स्थान पर बहिर भी होता है भाई। अंतरंग, बहिरंग, अंतर्भाव, बहिर्भाव, है ना। अंतरंग, बहिरंग, अंतर्भाव, बहिर्भाव। लड़का। अच्छा अब देखो लिंग परिवर्तन से लिंग बदल देते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर देते हैं। लड़का के लड़की, मोर, मोरनी, शेठ, शेठानी, कवि, कवियत्री, विद्वान, विदुषी, हाथी, हथिनी, कुत्ता, कुतिया। यदि आपको ये सरल लग रहे हो, लगता है समय खराब हो रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप सब बातों को समझ सको। ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ करें जो है डाकिया, तो डाकिया का डाकिनी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पदनाम, पोस्ट नाम। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपतिनी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पदनाम होता है तो उसका लिंग और वचन नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति नहीं करेंगे, डाकिया का डाकिनी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रहे विद्यार्थियों। बाकी आप समझदार हैं। अब देखो स्थायी या निश्चित, ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो किसी उपसर्ग वगैरह से इनसे नहीं बनते हैं, जिनमें लिंग परिवर्तन भी नहीं होता है, वो होते हैं स्थायी या निश्चित। जैसे अवनी, अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा। तो अंबर मतलब आकाश। और अवनी, अवनी मतलब धरती, है ना। अर्पण, ग्रहण। अर्पण मतलब प्राप्त करना, ग्रहण मतलब देना। अग्र, आगे, पश्च, पीछे। अगर आगे होता तो पीछे करते, और अग्र आए तो पश्च करना होता है, ये भी ध्यान रखें। जिस वे में पूछा जाए उसी में तत्सम का उत्तर तत्सम से, तद्भव का उत्तर तद्भव से। अनिवार्य, ऐच्छिक, ठीक है। और ऐच्छिक मतलब इच्छा से युक्त, अनिवार्य मतलब जरूरी। अमृत, विष, विष का मतलब जहर होता है, ठीक है। अथ, इति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अथ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इति का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। अधम मतलब जो निकृष्ट है। उत्तम जो अच्छा है, आपकी तरह है। अर्वाचीन, प्राचीन। अब देखो अर्वाचीन और नवीन एक ही बात है, दोनों का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन और नवीन एक ही है, दोनों का विलोम शब्द पर्वाचीन और प्राचीन होता है। ये एसएससी, जीडी और रीट, पटवार कई बार ढेरों एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्वाचीन मीन्स नवीन, कई बार अर्वाचीन नवीन को साथ में दे देता है, हम उसको विलोम समझ बैठते हैं। विलोम शब्द आय, व्यय, आरंभ, अंत। कृपण, उदार। जो कंजूसी करता है वो कृपण कहलाता है। जो बेचारा जो मांगे वो दे दे वो उदार है।
उत्थान पतन, उत्थान होता है तो पतन भी होता है। उग्र सौम्य, किसी का स्वभाव उग्र होता है तो किसी का सरल होता है, सौम्य होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण और दक्षिण नहीं होता तो उत्तर का प्रश्न भी हो सकता था, ये भी ध्यान में रखने वाली है। खल, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, ये जीव जंतुओं वाली खल नहीं है, खल मतलब दुष्ट, ठीक है। और दुष्ट का विलोम शब्द सज्जन होता है तो खल का सज्जन हो जाएगा। गुरु लघु, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु, लघु नहीं होता तो गुरु चेला भी होता है, गुरु का शिष्य भी हो सकता है। ग्राह्य त्याज्य, ग्राह्य का त्याज्य, गृहस्थ सन्यासी, तामसिक सात्विक, ये 3 प्रकार के जो है विचार होते हैं। तामसिक जो विचार सबसे निकृष्ट है, सात्विक जिसमें अच्छे विचार होते हैं। भगवान राम सात्विक व्यक्तित्व थे। तीव्र मंथर, तीव्र मतलब तेज और मंथर मतलब धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, दिन रात, दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ का क्या हो जाता है? दीर्घ का हो जाता है ह्रस्व। निंदा, और निंदा का विलोम शब्द होता है भाई स्तुति। ऐसे ही निंदे, निंदे मतलब जो निंदा योग्य हो वो क्या कहलाता है? जो निंदा योग्य हो वो निंदे कहलाता है भाई, ठीक है। और जो निंदा योग्य हो वो क्या कहलाता है? निंदे, है ना। और जो वंदना करने योग्य हो वो वंदनीय होता है। जो अच्छे काम करते हैं वो वंदे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो सब निंदे होते हैं। बद्ध, बंधा हुआ। मुक्त, आज़ाद। मिथ्या, मिथ्या मतलब होता है झूठ, तो मिथ्या का विलोम शब्द क्या हो जाता है? मिथ्या का विलोम शब्द सत्य हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही विलोम शब्द है यथार्थ, ठीक है। तो यथार्थ मतलब जो सत्य होता है, तो आदर्श इसका विलोम शब्द हो जाएगा। योगी, भोगी, जो योग करता है वो योगी, और जो सब कुछ खाता पीता मस्त रहता है वो भोगी। राजा, रंक, अगर रंक नहीं होता तो फिर रानी करते या प्रजा करते, रंक का मतलब प्रजा ही होता है, ठीक है। और लाभ, हानि, शोक, हर्ष, एक ये शोक है, एक में 2 मात्रा होती है, मुझे पीने का शौक नहीं, तब 2 मात्रा हो जाती, इस शौक का मतलब दुख होता है भाई, है ना। सात्विक, तामसिक, नैसर्गिक, कृत्रिम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होगा बाप है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है। कई बार विलोम शब्द, कई बार क्या होता है ये प्राकृतिक और नैसर्गिक को साथ साथ देते हैं एग्जाम के अंदर, हजारों बार पूछे हुए सवाल नहीं है, तो ध्यान रखो। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही है, जिनका विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम होता है। अग्र, पश्च, अगला, पिछला, अघोष, सघोष। अब जरूरी नहीं है अघोष होता तो यहाँ अगर स को हटा दूँ तो भी इसका विलोम शब्द माना जाएगा, स को हटा देते हैं घोष। अघोष का घोष भी होता है, लेकिन अघोष का सघोष भी होता है। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अथ इति वापस आ गया। अधम, उत्तम, अधिक, न्यून, न्यून का मतलब कम, है ना। अधिक कौन, न्यून कौन, न्यून का मतलब होता है कम और अधिक का मतलब ज़्यादा, ठीक है। अनुज, बाद में है जो जन्मा, और अग्रज पहले है जो जन्मा, तो छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। अपना, पराया, और अपराधी, निरपराध। देखो एग्जाम में ये शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है, कई बार वहाँ पर निरपराधी लिखा हुआ आता है, ध्यान रहे निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। अपराधी का विलोम शब्द निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। और शब्द शुद्ध निरपराध होता है, निरपराधी शब्द नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। आभ्यंतर या आभ्यंतर, बाह्य, आभ्यंतर मतलब अंदर से संबंधित, बाह्य बाहरी। अर्थ, अनर्थ। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अगर ये अभिज्ञ में अ नहीं आता, केवल भिज्ञ होता तो भी विलोम शब्द अनभिज्ञ होता। कई बार भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों दे देते हैं, समानार्थक हो जाते हैं, ये याद रख लो, रट लो। अभिज्ञ, अनभिज्ञ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्पायु, दीर्घायु, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अस्वस्थ, स्वस्थ। अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वस्थ, बीमार का भी स्वस्थ हो जाता है भाई। और देखिए अल्पायु, दीर्घायु, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अस्वस्थ, स्वस्थ। ऐसे ही आकाश, पाताल, आकाश, पाताल इसका विलोम शब्द होता है। पाताल नहीं होता तो फिर आकाश का हम धरती भी कर सकते हैं, दोनों आ जाए तो पहले पाताल करेंगे। आज़ादी, गुलामी, लेकिन आज़ाद, गुलाम, जिस वे में पूछा जाए उसी में। आज़ादी है तो गुलामी है, केवल आज़ाद होता तो गुलाम हो जाता, स्वतंत्र होता तो परतंत्र होता। आदर, निरादर, आधार, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है। आंतरिक, बाह्य, आय, व्यय, आय का मतलब इनकम होना और व्यय का मतलब खर्च होना। आरंभ, अंत। आर्द्र, शुष्क, जो नम से युक्त है, गीला वो आर्द्र है। आशा, निराशा, आशा का निराशा, पहले दुराशा पढ़ा था, ज़्यादा से क्या है? निराशा है भाई। तो आशीष का विलोम शब्द तो होता है दुराशीष। आसक्त, अनासक्त, आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनासक्त। आस्था, अनास्था, आज्ञा, अवज्ञा, ठीक है। और उचित, अनुचित, उत्कर्ष, अपकर्ष,
नीचे की ओर जाना अपकर्ष कहलाता है, ऊपर और उठना उत्कर्ष कहलाता है। उत्तम अधम, जो निकृष्ट है वह अधम है। उदय होना, अस्त होना, उदार, अनुदार, उधार, नकद। हम नगद बोलते हैं, नकद शब्द होता है ज़्यादा सही। उन्मुख विमुख, उन्मुख मतलब सामने की ओर मुँह है, विमुख मतलब मुँह को फेर लेना। उन्मूलन किसी को हटाना, काटना। रोपण किसी चीज़ को रोपना, पोलियो का उन्मूलन करना, है ना। इसी प्रकार से पेड़ की कलम का रोपण करना, रोपना। तो उन्मूलन हटाना, जड़मूल मूल सहित हटा देना, और रोपण मतलब रोपना। उन्नत ऊंचा उठा हुआ, अवनत झुका हुआ। उपकार अपकार, एक अनेक, औपचारिक अनौपचारिक, कदाचार सदाचार, कोमल कठोर, कृतज्ञ कृतज्ञ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। कृतज्ञ जो किए हुए को मानता है वो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होता है एहसान फरामोश, जो किए हुए को कभी मानता नहीं है वह कृतज्ञ कहलाता है। खंडन मंडन, मंडन का मतलब होता है किसी चीज़ की शोभा करना, किसी में कमी निकालना, क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। खरा खोटा, खल, खल मतलब दुष्ट, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। खाद्य अखाद्य, खिलना मुरझाना, खुला बंद। तो खुला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बंद। ऐसे गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त प्रकट। गुप्त मतलब किसी चीज़ को छिपा के, प्रकट मतलब किसी चीज़ को उजागर कर देना, प्रकट कहलाता है। गुण दोष, तो गुण का अवगुण भी होता है, दोष भी होता है। गरिमा लगिमा, गरिमा मतलब जो श्रेष्ठ है, लगिमा मतलब जो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। गौरव, गौरव का विलोम शब्द होता है भाई लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लाघव विलोम शब्द हो जाएगा गौरव का। गौरव का विलोम शब्द लाघव हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और देखो घाटा मुनाफा, घाटे का विलोम शब्द मुनाफा होता है। चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं, कभी चढ़ते रहते हैं, कभी उतरते रहते हैं। जीवन में समय चढ़ता भी रहता है, उतरता भी रहता है, कभी घाटा तो कभी नफ़ा। चतुर मूढ़ या मूर्ख, मूढ़ और मूर्ख एक ही है। चिरंतन नश्वर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लंबे समय से बना हुआ है वह चिरंतन है, जो नष्ट होने वाला है वह नश्वर है। चिरंतन को हम शाश्वत भी कह सकते हैं ना। इसी प्रकार से चिरायु अल्पायु, चेतन जड़, चिर आयु जिसकी आयु चिर है, चिर का मतलब लंबी, लंबे समय तक। एक होता है चीर, इस चीर का मतलब होता है वस्त्र, ये है चिर मतलब लंबे समय। तो लंबे समय तक जिसकी आयु रहे वो चिरायु है, और जिसकी आयु कम है वह अल्पायु है। जड़ चेतन, जय पराजय, जरा शैशव। अब ये जरा नहीं है जरा सा झूम लूँ मैं, या जरा सा नमक देना, ये जरा नहीं है, यह है जरा। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, इसका मतलब बुढ़ापा होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा शेषव। वो होता है जरा, जिसके नीचे बिंदी लग जाए वो जरा हो जाता है। और जिस जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, जरा सा झूम लूँ मैं मतलब थोड़ा सा। लेकिन जरा, अगर केवल जरा ही है, जरा है, तब बिंदी अगर नहीं है तो बूढ़ा है। जाति विजाति, गलत जाति, विपरीत जाति, जो जाति से हीन है वो विजाति है ना। सजातीय विजातीय, इस प्रकार से। झगड़ालू शांत, झूठ सच, तिरस्कार सत्कार, तिरस्कार का मतलब अपमान होता है। तुच्छ महान, तेजस्वी निस्तेज, जिसमें तेज नहीं, तेज का उत्तर तेज से। दंड पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है। दंड का विलोम शब्द पुरस्कार होता है। दयालु निर्दय, जिसको दया ही नहीं है वो निर्दय है, जिसमें दया है वो दयालु है। दरिद्र संपन्न, जिसके पास भगवान का दयाल है सब कुछ है वो संपन्न है, नहीं है तो वो दरिद्र है। द्वंद्व निर्द्वंद्व, दक्षिण वाम या उत्तर, उत्तर को वाम भी बोलते हैं। दक्षिण का विलोम शब्द वाम, वाम हाथ मतलब जो है उल्टा हाथ या बायां हाथ, और दक्षिण हाथ मतलब दायां हाथ। तो वाम और उत्तर एक ही बात होती है भाई। दीर्घकाय कृशकाय, जिसका सिर लंबा चौड़ा वो दीर्घकाय। कृशकाय मतलब जो पतला दुबला है। दुर्जन सज्जन, दुर्बल सबल, दुराशय बुरा है जिसका आशय सदाशय अच्छा आशय। दोष निर्दोष आदि। जैसे धनी के निर्धन है, जिसके पास खूब धन है वो धनी है, जिसके पास धन नहीं बेचारा निर्धन है, गरीब है, कंगाल है, आपकी मेरी तरह। नश्वर अनश्वर, निडर जिसमें कोई डर नहीं है, तो निडर का विलोम शब्द होता है कायर। कायर का विलोम शब्द होता है डरपोक। और एक मिनट, निडर, निडर जो है इसका विलोम शब्द कायर भी होता है, डरपोक भी होता है। जो डरता नहीं है वो निडर है, जो डरता वो कायर है, और डरपोक। निडर का विलोम शब्द कायर और डरपोक दोनों ही है।
निंदा स्तुति, स्तुति मतलब क्या होता है, किसी की स्तुति करना। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, राम जी की स्तुति है, राम जी की वंदना करना। किसी की निंदा करते हैं तो किसी की स्तुति की जाती है। निरपेक्ष सापेक्ष, निर्गुण सगुण, निर्दय सदय, निर्मम सहृदय, निर्मम जिसके अंदर मन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सहृदय जो अच्छा हृदय वाला है, निजी सार्वजनिक है, ये मेरी निजी लाइफ है, यह संपत्ति सार्वजनिक है। पाश्चात्य पौर्वात्य, जो पश्चिम से आया वो पाश्चात्य, जो पूर्व से आया वो पौर्वात्य है ना। तो पश्चात पूर्वात्य, पाश्चात्य पौर्वात्य, ध्यान रखना है, पश्चात पूर्वात्य और पाश्चात्य पौर्वात्य, जिस वे में पूछे उसी वे में उत्तर। फल निष्फल, बेर प्रीति, मधुर कटु, ममता निष्ठुरता या घृणा। ममता का विलोम शब्द होता है निष्ठुरता या घृणा। महात्मा दुरात्मा, मादा नर, नर मादा आपने सुना होगा, स्त्री के लिए मादा होता है। मान अपमान, मानव दानव, मितव्ययी अपव्ययी, ये बहुत पूछा जाता है भाई। मित का मतलब होता है कम, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, और अपव्यय ज़्यादा खर्च करने वाला होता है अपव्यय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी और ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्यय। मुख्य गौण, मूक वाचाल, जो गूंगा है बेचारा बोलता नहीं वो मूक है, और जो ज़्यादा बोलता है वो वाचाल है। और देखिए याचक दाता, जो देने वाला है, मांगने वाला और देने वाला, याचक होता है मांगने वाला। रोगी निरोग, निरोग मतलब स्वस्थ, निरोग का मतलब स्वस्थ होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो रोगी निरोग, लेकिन जिस वे में पूछे उसी वे में, अगर निरोग नहीं होता तो स्वस्थ करते हैं अपन इसका उत्तर, ठीक है। विधवा सधवा, विधि निषेध, विधि का विलोम शब्द क्या होता है, निषेध। इसी प्रकार से विपन्न संपन्न, विराग अनुराग, विराग का विलोम शब्द अनुराग, अनुराग मैंने बताया था अभी, प्रेम। विशिष्ट सामान्य या साधारण, विस्तृत संक्षिप्त। विस्मरण स्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाना, स्मरण मतलब याद करना। और अविस्मरण, विस्मरण का अविस्मरण, विस्मरण भी हो सकता है मतलब नहीं भूलना। विज्ञ अज्ञ, ये देखो ये आ गया फिर अज्ञ, अज्ञ जो कुछ नहीं जानता, और विज्ञ जो सब कुछ जानता है, विशेष जानता है, विशेष जानने वाला विज्ञ है, और ये अज्ञ। तो विज्ञ और विज्ञ एक ही चीज़ है। विज्ञ अभिज्ञ और विज्ञ, विज्ञ अभिज्ञ और विज्ञ एक ही चीज़ है। और अनभिज्ञ और अज्ञ, अनभिज्ञ और अज्ञ एक जैसी चीज़ें हैं, ये याद रहे। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि मतलब व्यक्ति और समष्टि मतलब समाज। अब देखो आपको अर्थ पता नहीं था, मेरे साथ जुड़े तो आपके अर्थ समझ में आया। देखो लगातार जुड़े रहोगे सब कुछ सीख जाओगे। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। और देखिए शाश्वत, अभी मैंने बताया था चिरंतन आया था थोड़ी देर पहले, शाश्वत नश्वर, तो चिरंतन का भी नश्वर था, है ना। शाश्वत का भी नश्वर होता है। शाश्वत जो हमेशा से बना रहे, चिरंतन जो लंबे समय से बना हुआ है। विलोम शब्द होता है नश्वर, क्षणिक, क्षण भंगुर भी कह सकते हैं। शीत उष्ण, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। सकाम निष्काम, जिसमें काम भावना विद्यमान वो सकाम है, और जो काम भावना रही तो वह निष्काम है। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, ठीक है। फल ईश्वर अपने आप देगा। सजल जो जल से युक्त है, निर्जल जल रहित, निर्जला 11 जल रहित 11 से पानी भी नहीं पीना है। सक्रिय निष्क्रिय, सजातीय विजातीय, सत्कार तिरस्कार, सद्भावना दुर्भावना, सज्जन दुर्जन, सम विषम। देखो वि का मतलब यहाँ उल्टा है, सम का विलोम शब्द हो जाएगा विषम। सम्मुख विमुख, सामने मुख, मुँह फेर लेना, विमुख। सरस नीरस, सरस मतलब जो अच्छा है, रस युक्त है, नीरस मतलब जो रस रहित है। अब देखो यहाँ नी में मात्रा बड़ी आई है, तो ध्यान रहे नीरस शब्द शुद्ध होता है, उसमें मात्रा बड़ी होती है। समष्टि व्यष्टि, समष्टि मतलब समाज, व्यष्टि मतलब व्यक्ति। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ जो कम जानता है। तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है, या फिर अज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। सन्यासी गृहस्थ, साकार निराकार, सामान्य विशेष, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। स्थूल शब्द को याद रखना, स्थूल मतलब मोटा मोटा, और सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा। ऐसे सौम्य उग्र, मुखिया जी सर बड़े सौम्य है, मुखिया जी शर्मा सर हिंदी गुरु। स्वतंत्र परतंत्र, हर्ष विषाद,
तो हर्ष का विलोम शब्द विषाद या शोक भी होता है। और एक होता है शौक, मुझे पीने का शौक नहीं। तो मात्रा मतलब शौक मतलब किसी प्रकार की रुचि हो जाना, है ना। तो ये हुए अपने विलोम शब्द विद्यार्थियों। कैसा लगा वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने कमेंट ज़रूर दें विद्यार्थियों। और हिंदी चाहे वह एसएससी जीडी की हो, चाहे सीईटी की हो, चाहे रीट की हो, सभी विद्यार्थियों के लिए जो मैं टॉपिक डाल रहा हूँ वह उपयोगी है, इसलिए सभी विद्यार्थी इनको अवश्य पढ़ें। आपके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये टॉपिक। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है और लाइक वाला बटन अवश्य दबाना है। ठीक है मेरे भाइयों, जय हिंद।